वारकऱ्यांसाठी नेहमी एक पाऊल पुढे असणारे श्रीमंत वारकरी न्यूज। अभी मेरे को ये बताओ, ये मेरा बच्चा लेकर आया था, मैं अपने बच्चे से पूछना चाहती हूँ, इसके साथ इस घटिया की फोटो की क्या जरूरत थी? ये संत के साथ ये श्याम मानव ये दानव है, ये राक्षसों के कुल से है। अगर इस एक्चुअली में इसको कोई देख नहीं पा रहा था, ये देखिए इसको कोई देख नहीं पा रहा था। श्याम मानव, तेरी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री का कोई मुकाबला नहीं है भैया। तू अपनी जो घटिया तूने मानसिकता की है ना भाई, हमें तेरी मानसिकता, तुझे कौन कहता दानव है? तू तो राक्षस है बहुत बड़ा, कि एक संत के ऊपर, जो कि इस उम्र में, छोटी सी उम्र में ये तेरे टुकड़े टुकड़े भाई, ये आपने तो चिथड़े उड़ा दिए इनके। ये चिथड़े गए इसके भाड़ में, मैं क्या करूं? अगर इनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, महाकाल कसम, आंख की गोटी बनाकर ना अगर मैंने खेल दी तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। हाँ मैं कहती हूँ, ये कहते हैं ना ये ढोंगी है ना, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं। बिल्कुल ये ढोंगी, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं है। पर ये बताओ कि वो सनातन को जगा रहा है कि नहीं जगा रहा? तुम शक्तियों की बात मत करो, तुम सनातन की बात करो। लाखों की भीड़, अगर ये ढोंगी संत होता तो लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती मेरे भाई। अब चादर फादर वालों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये चादर फादर वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है कि इनको टारगेट किया जाए, इनकी जान पे भी खतरा हो सकता है, हमारी जान पे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हम भी कट्टर सनातनी हैं। तो मैं बता दूं भैया, मेरे जीते जी तो मैं कुछ होने नहीं दूंगी। अरे गंदे चाटुकारों, डीएनए तुम टेस्ट कराओ कि तुम्हारा डीएनए सही है। पापा वही थे, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दुनिया बहुत बैठी है। बकवास अपनी जो आप लोग कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये संत उच्च कोटि का संत है ये। इसके बारे में जो ये मानव दानव बोल रहे हैं ना भैया, मैं उसको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये सियासत है। ये इनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन्होंने एक कथा में कहा था कि मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा, तो मैं बता दूं ये संत उच्च कोटि के हैं। और जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, अपनी बकवास बंद कर ले, जीभ खींच के धरती से लगा दूंगी और कलेजा फाड़ दूंगी मुंह में हाथ डाल के उनका। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में वापसी करवा देते हैं ये। किसी की भी कोई मुसलमान होता है तो उसे हिंदू धर्म में ले आते हैं, क्रिश्चियन होता है उसे हिंदू धर्म में ले आते हैं। ये तो मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अपने घर में संभाल के रखो ना अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में संभाल के रखो ना अपने भाइयों को। ये इनके कहने से करते हैं। मुझे कोई कहेगा कि आस्था मां मेरे घर आ जाओ, मेरा दिल नहीं करेगा जाने का, तो ये मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे। क्यों आते हैं लोग इनकी कथा सुनने? लाखों करोड़ों की भीड़ क्यों आज तक और किसी संत के क्यों नहीं हुई? इनके क्यों होती है? क्योंकि ये सत्य का संत है, ये सत्य बोलता है, इसलिए। अरे जिस उम्र में शर्म आनी चाहिए, श्याम मानव जी, शर्म आनी चाहिए। जिस उम्र में तुम्हारे बच्चे लड़कियों को लेकर मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं ना, जिस उम्र में बच्चे अय्याशी करते हैं, उस उम्र से कम उम्र के बच्चे ने आज ये कथा और पूरे सनातन को जगा कर रख दिया। आज बता दिया कि सनातन धर्म क्या होता है। आपने देखा पाल घर के संतों का जो हाल ये लोगों ने किया ना, ये जो धर्म परिवर्तन कराने वाले, ये पाल घर के संतों ने का जो हाल किया, यही ये धीरेन्द्र शास्त्री का हाल करना चाहते हैं। पर याद करना, जहां इनका पसीना गिरेगा वहां मेरा लहू गिरेगा। अगर इनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, महाकाल कसम, आंख की गोटी बनाकर ना अगर मैंने खेल दी तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये अभी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अभी ये प्रूव नहीं कर पा रहे? शर्म आनी चाहिए। श्याम मानव हिंदू है, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो उससे प्रमाण मांग रहे हो, शक्तियों का प्रमाण मांग रहे हो। इसी वजह से तुम जयचंदों की वजह से, तुम घटिया चाटुकारों की वजह से सनातन पनप नहीं पा रहा, इन लोगों की वजह से। अब संत, एक संत जो सच्चा संत है, जो सनातन को के लोगों की घर वापसी कराने वाला संत है, उसको अपने भगवे होने का, उसको अपने सनातनी होने का प्रूफ देना पड़ रहा है, उसको अपने संत होने का प्रूफ देना पड़ रहा है, उसको सनातनी होने का प्रूफ देना पड़ रहा है। इन घटिया लोगों, हमें बताएंगे, हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है, हमें इन घटिया लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि हम भगवाधारी हैं कि नहीं, हम सनातनी हैं कि नहीं। कोई कहता है कि जमी धस गई है, उसको ऊपर करके दिखाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म डूब के ऐसे लोगों, मैं तो कहती हूँ चुल्लू भर पानी में। अगर तुम्हारे घर में पानी नहीं तो मुझे बता देना, और बता दूं
अभी और लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा डाटा है मेरे पास, जो लोग घर वापसी करेंगे। ये सिर्फ पेट में दर्द, मरोड़ लगे हुए हैं, इनके दस्त लगे, दस्त जबरदस्त वाले दस्त लगे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि अब इनको, अरे भैया भूल जाओ, जो संतों को तुमने जो कुछ कर दिया ना, कर दिया। अब इस संत के साथ बुरा नहीं होने देंगे, उस खड़े मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, जो संत हैं बागेश्वर धाम सरकार के, कहते हैं कि भाई साहब धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। वो तो सीधा कह देते हैं ऐसे। बिल्कुल, सनातन धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं। सनातन धर्म एक ही है। ये चादर फादर वालों ने, ये अब चादर फादर वालों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चादर फादर वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है कि इनको टारगेट किया जाए, इनकी जान पे भी खतरा हो सकता है, हमारी जान पे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हम भी कट्टर सनातनी हैं। तो मैं बता दूं भैया, मेरे जीते जी तो मैं कुछ होने नहीं दूंगी। मैं खड़ी हूं अपने मतलब संत के साथ अपने। अरे मेरे को तो इनके एक गरीब परिवार से, एक गरीब छोटे से परिवार से उठा हुआ संत, अरे शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो। एक संत जो सिर्फ सनातन धर्म के लिए, जो कह रहा है कि मैं करूंगा, अब भी करूंगा, और उसको चुनौतियां दे रहे हो, उसको पखंडी बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश के जो मौलाना मौलवी हैं या फिर जो फादर चादर वाले लोग आपने बताया, वो धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब आप प्रूव करके दिखाओ ना, अगर आप संत हो तो पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। क्या पूरी तरीके से चाहिए? क्या प्रूफ चाहिए? क्या इनको प्रूफ चाहिए? हाँ मैं कहती हूँ, ये कहते हैं ना ये ढोंगी है ना, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं। बिल्कुल ये ढोंगी, इसके पास कुछ शक्तियां नहीं है। पर ये बताओ कि वो सनातन को जगा रहा है कि नहीं जगा रहा। तुम शक्तियों की बात मत करो, तुम सनातन की बात करो। लाखों की भीड़, अगर ये ढोंगी संत होता तो लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती मेरे भाई। मुझे पता लग जाए ना कि आप गलत बोल रहे हो, मैं दोबारा आपकी तरफ देखूंगी नहीं। और भीड़ कम नहीं हुई। और श्याम मानव, बहुत ये हेडलाइन मेरी चलाना, श्याम मानव का बहुत धन्यवाद। आज इस संत को अगर 2, 4, 5, 10 करोड़ जानते थे, तो आज श्याम मानव तेरी वजह से मेरे संत को, बागेश्वर धाम सरकार को पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम इनको पूरा वर्ल्ड जानता है, और इनको जानना भी चाहिए। अगर सनातन के हो, हिंदू हो, सनातन के हो, तो ज्ञान ढूंढने की नहीं, अपनी असली बाप ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हारा क्या, तुम इसके लिए बोला गया था, इनके लिए बोला गया था, संत के लिए। इसके लिए मैं इसलिए बोल जाती हूं क्योंकि ये मेरे बच्चों की उम्र का है, तो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की छवि इनमें नजर आती है। मैं बोलना चाहती हूं, जो इनको कह रहे थे ना डीएनए अपना टेस्ट कराए, अरे गंदे चाटुकारो, डीएनए तुम टेस्ट कराओ कि तुम्हारा डीएनए सही है। पापा वही थे, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दुनिया बहुत बैठी है। बकवास अपनी जो आप लोग कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं कहती हूँ जो भी न्यूज चैनल आज दिखा रहे हैं ना कि वो पखंड कर रहा है, ये सोच की बात होती है। तो भैया इतने पंडाल में से जो आज दिखा रहे हैं न्यूज पे लड़की कि वो बता देती आपने क्या बोला, वो कल 2-3 संतों को भी दिखा रही थी। तो भैया वो तो किसी को कहता ही नहीं है कि आप आंखें बंद करो सोचो, वो तो पर्चा पहले ही तैयार होता है। शक्तियां होती हैं, ये शक्तियां होती हैं, मैंने देखी हुई हैं, ये शक्तियां होती हैं।